हाज़िर क्या में कदर अशकाने रसूल खुदा मुहिबाने आलेबा अज़दराने मज़लूम करबला जिंदा रहिए, सलामत रहिए। जैसे कि अभी भी आपको मेरे चेहरे पे स्वेलिंग नज़र आ रही है, मेरे दांत में शदीद दर्द 4-5 दिन से थी, लेकिन मैं अपने वादे पूरे करता रहा, मल से बढ़ता रहा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया। सुबह मैंने अली बेटे को बताया, मगर उन्होंने कहा कि बिला हमारी इज्जत का मसला है, तो एक मोमिन की इज्जत रखना मोमिन पे फ़र्ज है। तो मैं हाजिर हो गया। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी, सेहत, सलामती अता फरमाए। जिस तरह से मैं रिवायती तौर पर बहुत पुरजोश पढ़ता हूँ, मैं माज़रत चाहता हूँ, उस अंदाज से मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन मैं अपनी हाज़िरी को इंशाअल्लाह यकीनी बना रहा हूँ। मुझे हुक्म दिया गया है, पहली मरतबा चूँकि इस पहाड़ के दामन में हाजिर खिदमत हुआ, तमाम शिया सुन्नी मुसलमानों के लिए मोहब्बत भरा पैगाम है। मेरे नबी का दीन मिलाना है, लड़ाना नहीं। शर और है, इल्म और है। तालिब कुर्सी होना और बात है, होबदारे आदर कुर्सी होना और बात है। हम वाले हैं, उन्होंने आलमीन पर पैगाम वहदत पहुंचाया है। उन्होंने वाशियों को इंसान, इंसानों को मुसलमान और मुसलमानों को रज़ी अल्लाह बनाया। बिस्मिल्लाह। मौला सलामत जनाब सईद आपको सेहत दे, सलामत अता फरमाए। मैं कभी भी आप बोलेंगे तो भी बिस्मिल्लाह, नहीं बोलेंगे तो भी बिस्मिल्लाह, गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी। मैंने आप हज़रात के सामने सूरह मुबारका रहमान की 2 मुअज़्ज़ज़ इज्जत वाली आयात करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। नबी साहब इरशादे बारी ताला हो रहा है कि एहसान का बदला एहसान है। मुझे हुक्म दिया गया कि आज की गुफ्तगू अबुल आइमा वालिद कुल्ले ईमान जनाब सईद आपको सामने रखे, अबुल आइमा वालिद कुल्ले ईमान, वही के तर्जमान, परवरदा रसूल, मौला आपको सलामत रखे, खतीब रबूबियत, शामिल दरूद इब्राहिम, अमीन वही जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जात पर बुलंदतर सलावत पढ़िए। मौला आपको जिंदगी दे। मैं आइम्मा का नाम हमेशा अदब से लेता हूँ, चाहे मुझे अपनी खिताबत का रिदम तोड़ना पड़े, लेकिन मैं आइम्मा का नाम डायरेक्ट नहीं लेता और बिल्कुल बीबियों का मैं नाम लेता ही नहीं हूँ। तो जो है आपकी, कौन अबू तालिब जो रईस से बतहा है, कौन अबू तालिब जो परवरदा रसूल है, कौन अबू तालिब जो अमीन वही है, कौन अबू तालिब जो कलीम बरदार काबा है, कौन अबू तालिब जो ज़ुर्रियत इब्राहिम है, कौन अबू तालिब जो नस्ल इस्माइल है, कौन अबू तालिब जो कलमे पालने आया है। आय हाय हाय, मौला आपको सलाम रखे। कौन अबू तालिब जो रईस से बतहा है, कौन अबू तालिब जो ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा है, कौन अबू तालिब जो जद्द मुस्तफ़ा है, कौन अबू तालिब जो ज़ुर्रियत इब्राहिम है, कौन अबू तालिब जो नस्ल इस्माइल है, कौन अबू तालिब जो हाशिम का फख्र है, कौन अबू तालिब जो अब्दुल मुत्तलिब का करीना है, कौन अबू तालिब जिसके कदमों की चाव से शरीयत के रास्ते बनते हो। आय हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैदरी, इतनी बुलंद सलवात पढ़ी आले मोहम्मद। वरना आप मेरे खिताबत के मिजाज से वाकिफ हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसी जाओ जलाल से अपने मालिक का जिक्र कर सकूं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, झगड़ा शिया और सुन्नी का नहीं है, झगड़ा इल्म और जहालत का है। पता नहीं को गौर कर रहा है कि नहीं। झगड़ा शिया और सुन्नी का नहीं, झगड़ा देवबंदी और शिया का नहीं, झगड़ा अहले हदीस और शिया का नहीं, झगड़ा इल्म और अबू जहल का है। इख्तिलाफ आयत और रिवायत का है। मुसलमानों, तुमने दीन लिया है रिवायतों से, हमने दीन लिया है आयतों से। तुमने मेरा नबी लिया है रावी से, हमने नबी लिया है अली से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैदरी हुसैन बादशाह का यह मौइज़ा है, खुदा की कसम। बुलंदतर सलावत पढ़िए। वरना दाढ़ के शदीद दर्द के बाद एक लफ्ज भी नहीं बंदा कह सकता ये मेरे मौला का कर्म है, मेरी बीबी का कर्म है।
मेरे नबी की एक हदीस सुने और मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। मौलाना आपके लिए दुआ कर रहा हूं। मेरे नबी फरमाते हैं आलिम की इज्जत करनी चाहिए, चाहे ज़ाहिरी तौर पर उम्र में छोटा क्यों ना हो। हमारे यहाँ मयार इल्म है, छोटा बड़ा होना नहीं। ताने को गौर कर रहा है। मौला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दा फरमाए। और मेरे बेटा जीते रहो। मेरे नबी की हदीस से पाक है, ये खामोशी नहीं तवज्जो है। मेरे नबी फरमाते हैं मोमिन मोमिन पे एहसान करे। मैंने गुफ्तगू शुरू कर दी। मोमिन मोमिन पे एहसान करे और सिला अपने भाई से ना मांगे, उस एहसान का बदला उसे अल्लाह अता करेगा। हाय हाय तवज्जो फरमाएगा। उस एहसान का बदला उसे अल्लाह अता करेगा। एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, एहसान मैं करूं तो बदला अल्लाह क्यों देगा? आमिना के चांद ने जो जुमला कहा है ना, पूरी कायनात के मुबल्लिग, आलिम, फुकाहा, खतीब, अल्लामा, फहामा, जाकिर, मुफस्सिर, मुहद्दिस बयान करते रहे ना तो एक लफ्ज नहीं बनता। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया तू इतनी जजा देगा जितना तेरे पास है, अल्लाह इतना देगा जितना उसके पास। हाय 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 हाय, कोई है जुमला सुनने वाला? सलवात पढ़िए आले मोहम्मद पे बुलंद। मौला आपको समझ जनाब सईदा आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दा फरमाए। अभी है मौला के वो जाकिर जो इस्ते रखना जानते हैं। तुम सफे मातम बिछाने वाले की इज्जत रखो, अल्लाह आपकी इज्जत रखेगा। मौला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दा फरमाए। मोमिन मोमिन पे एहसान करे। नबी फरमाते हैं बदला दूंगा इंशाल्लाह जो किताबत पर मेरा अल्लाह मुझे देगा ताकत, अबू तालिब के सदके में अल्लाह उसकी जजा देगा। अब मैं पहली बात कहना चाहता हूँ, हरीपुर हजारा है ना जी, हरीपुर हजारा के कोह दामन में पहाड़ों के खिलखिलाते हुए लहराते हुए नखलिस्तान में करामतबा सैदरी शिया सुन्नी दोनों मुसलमानों से अपील के तौर पर एक जुमला पूछ रहा है। एक मोमिन मोमिन पे एहसान करे तो बदला अल्लाह देता है, और जो बंदा होके अल्लाह पे एहसान करे, हाय हाय हाय, नहीं गौर हमारे हैदरी, शायद मैं नहीं समझा सका, जो बंदा होके अल्लाह पे एहसान करे। तो आओ मुसलमानों, जहां तक करामतबा सैदरी की आवाज जा रही है, रब्बे मोहम्मद की कसम, अल्लाह की इस कायनात में अर्श के नीचे फर्श के ऊपर दो हस्तियां हैं जिन्होंने अल्लाह पे एहसान किया है। जुमला पूरा होने देना। मर्दों में जनाब अबू तालिब ने, निसा में जनाब खदीजतुल कुबरा ने, अल्लाह ने दोनों को एहसान का बदला दिया है। अल्लाह ने खदीजा को सूरह कौसर अता किया, अबू तालिब को साकिए कौसर। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। हैदरी, ऐसे ने दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, इतनी बुलंद सलवात पड़ी आले मोहम्मद पर। जनाब सैयदा अल्लाह ने बीबी खदीजतुल मलिकतुल अरब को, मादर जनाब सैयदाए सलामुल्लाह अलैहा को, उम्मुल मासूमीन को, मैं जुमला कह गया हूं भाई, हम पे इल्जाम ना लगाया करें कि शिया साहबा को नहीं मानते, शिया उम्मुल मोमिनीन को नहीं मानते। भाई हम मानते हैं, कुरान की इज्जत की कसम, जितना कुरान ने हमें मनवाया है, तारीख को गौर कर भाई, जैसा हमें कुरान ने मनवाया है हम ऐसा मानते हैं। जो कुरान के खिलाफ जाए उस पर अल्लाह की लानत है। हम तो साहबा किराम को मानते हैं जितना कुरान ने मनवाया है, जितना नबी ने मनवाया है हम मानते हैं। मैं मानता हूं नबी की जितनी अज़वाज हैं वो उम्मुल मोमिनीन है और मादर ज़हरा उम्मुल मासूमीन है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। हैदरी, मौला आपको सलामत करे। एक बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। जनाब सईदा आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा। तो जो फरमा रहे हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। मोमिन होकर मोमिन पे एहसान करे तो बदला अल्लाह देता है, और जो बंदा होकर अल्लाह पे एहसान करे। अब आपका सवाल करना शरई हक है कि भाई वो कौन सा बंदा है जिसने अल्लाह पे एहसान किया, और वो अल्लाह पे एहसान किया क्या? भाई मैं नहीं कह रहा, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरी लॉजिक नहीं है, ये मेरी मंतिक नहीं है। आप कुरान पढ़ लें, सूरह दुहा पढ़ लें। अल्लाह फरमाता है अल्लाह यजदक यतीमन फावा, हबीब आप यतीम थे, मैंने आपको घर दिया। हाय हाय हाय, नहीं गौर फरमा, मेरे हबीब आप
को मैंने यतीम पाया, मैंने आपको अपना घर दिया, तो मेरे मालिक जब आपने ये खामोशी नहीं, तवज्जो, अपना घर दिया तो फिर नबी को काबे में लाना था। थोड़ा बेदार हो माना, सवाल बनते हैं। मैं सवाल नहीं कर रहा, अल्लाह की बारगाह में दस बदस्ता अर्ज कर रहा हूं। हमें हक नहीं अल्लाह से सवाल करने का, वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो नबी और अली अलैहिस्सलाम का भी पाकीज़ा अल्लाह है। हम मिन्नत कर सकते हैं, परवरदिगार जब आप फरमा रहे हैं कि मैंने घर दिया, मैंने पनाह दी, तो फिर मुस्तफ़ा को अपने घर में लाते, फिर अबू तालिब के घर में क्यों? का फिर सूरह रहमान की आयत भूल गया, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। मैं सोचा करता था आदम सफ़ीउल्लाह है, जाए विलादत काबा ने, नूह नजी अल्लाह है, जाए विलादत काबा ने, इब्राहीम खलीलुल्लाह है, जाए विलादत काबा ने, इस्माइल ज़बीउल्लाह है, जाए विलादत काबा ने, इब्राहीम खलीलुल्लाह है, जाए विलादत काबा ने, जनाब ईसा रूहुल्लाह है, जाए विलादत काबा ने, मूसा कलीमुल्लाह है, जाए विलादत काबा ने, यूसुफ इतना हसीन है, जाए विलादत काबा ने, अयूब पे सब्र खत्म है, जाए विलादत काबा ने, ज़करिया इतना पाकीज़ा नबी है, जाए विलादत काबा ने। तो जब कोई अलैहिस्सलाम नहीं आया तो रजी अल्लाह कैसे आएगा? पालने वाले, जब आदम से लेकर ईसा तक कोई नबी काबे में नहीं आया, कोई रजी अल्लाह नहीं आया, कोई आम वली नहीं आया, कोई गौस कुतुब कलंदर अब्दाल औलिया औसिया मुज्तहिद मुजद्दिद कोई काबे में नहीं आया, तो अली अलैहिस्सलाम ने आखिर क्या कारनामा किया कि तूने अपना घर ही दे दिया? हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। आंखें खोल के कुरान पढ़। जब अबू जहल ने ऐलान किया था कि जो मोहम्मद को बना देगा हम उसका सर काट देंगे, उस वक्त अली के बाबा ने एक ऐलान किया, कहो मक्का के सूरमाओ, एक ऐलान अली का बाबा कर रहा है, अगर किसी माँ ने बेटा जना है तो आओ पढ़कर देखे, मोहम्मद को अपना घर दे रहा हूं। अल्लाह ने कहा एहसान का बदला एहसान है। अबू तालिब तूने मेरे नबी को अपना घर दिया है, मैं तेरे अली को अपना। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दादा मौला आपको सलामत। जनाब सईदाब एक बुलंद और सलावत पढ़ दीजिए खानदान से। बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत। ये आपकी मोहब्बत, काश मैं जिस तरह पढ़ता हूं मैं उस तरह पढ़ पाता। जनाब सईदा आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दा फरमाए, दुआएं देने वाले खुदा। अल्लाह ने अपना घर जनाब अली अलैहिस्सलाम को एहसान अबू तालिब अलैहिस्सलाम के इव्ज़ दिया। क्या आपकी गैरत ईमानी, मैं गैरत मर्दानगी की बात नहीं कर रहा, क्या आपकी गैरत ईमानी ये बर्दाश्त करती है कि हरिपुर के एक आम मुसलमान किसी सिख का एहसान ले, किसी हिंदू का एहसान ले, किसी ईसाई का एहसान ले? पहले आप अपने मुसलमान भाई के पास जाएंगे, चाहे वह अहले हदीस हो, चाहे वह देवबंदी हो, चाहे कोई भी हो, कलमा तो पढ़ता है ना, पहले आप उससे कहेंगे, ठीक है, वरना मजबूरी है। आम बंदा नबी का कलमा पढ़ने वाला गैर मुस्लिम का एहसान लेना अपनी गैरत मर्दानगी के खिलाफ समझता है। जो लारैब और बेऐब अल्लाह है वो काफिर के एहसान लिए फिरता है। हाय 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 हाय, ताजो नहीं हमारी आपने सलवात पढ़ी अज़मत अबू तालिब। पाक बीबी आपको सब मेरी मखदूम। बिस्मिल्लाह, मौला सलाम। आओ एक और तारीखी फैसला कर। बिस्मिल्लाह। लगते हो भरम को इतना भी न सोचे, आय हाय माशाल्लाह। भाई मुझे आपका पता नहीं, मुझे बहुत रूहानी मुसरत हुई आपके शहरों की ज़ियारत करके, हरीपुर और दीगर शहरों से आए हुए मोमिनीन की शहरों की ज़ियारत करके मेरे लिए शर्फ इफ्तिखार है। मेरे भाई ने रुबाई पढ़ी तो मैं बीबी का फिलबदी ख़तीब हूँ, रट्टे का ख़तीब नहीं हूँ। अगर इजाज़त दो तो एक उर्दू अदब का जुमला कह दूँ। ला शरीक, तवज्जो बड़े आराम से सुनो, ला शरीक जिसकी शरीक हयात के लिए, ला शरीक जिसकी शरीक हयात के लिए
बगैर शक के दीवार शक कर दे उसे अबू तालिब कहते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है, आप क्या बात है आपकी। एक बार अंतर सलावत पढ़ दीजिए आले मोहम्मद पाक। ला शरीक, जिसकी शरीका हयात के लिए मौला आपको सलामत के बगैर किसी शक के, ये दो दफा शक किया है, एक शीन काफ और एक शीन काफ। शीन काफ से मुराद है किसी चीज का फट जाना, और दूसरा शक तो आप जानते हैं, ला शरीक जिसकी शरीका हयात के लिए बगैर किसी शक के दीवार काबा को शक कर दे उसे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, जनाब इमरान अलैहिस्सलाम कहते हैं। एक जुमला सुने, मनाजरा नहीं पढ़ा, मोहब्बत पर पैगाम दे रहा हूं। मौलाना कुरान मजीद के मुख्तलिफ सूरे हैं, मुख्तलिफ नामों पर, मसलन सूरह बकरा, सूरह नमल, सूरह नहल, ये इंसानों के नाम पर नहीं है। बकरा आप जानते हैं गाय को कहा गया, सूरह फील हाथी को कहा गया, सूरह नमल चूंटी को कहा गया, नहल मक्खी को कहा गया। एक है सूरह अनकबूत, अब मुझे नहीं पता आप उसे अपने कल्चर में क्या कहते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, सूरह अनकबूत। और जरा पूछते हैं बारे इलाहा मेरे रहमान अल्लाह, अच्छा मैं आहिस्ता बोलूं तभी बोलोगे, मेरे रहमान अल्लाह, मेरे करीम अल्लाह, आपकी बेनियाजी समझ में नहीं आती। क्या मक्का में कोई इतना जेंटल शख्स नहीं मिला जिसके नाम पे सूरा बना दिया? नहीं, आप गौर नहीं कर, कुछ शख्सियत नहीं मिली थी मेरे अल्लाह, कोई अशरफुल मखलूकात में से शख्सियत नहीं मिली थी कि जिसके नाम का एक सूरा बना देता, आज झगड़े खत्म हो जाते। ये आपने सूरह अनकबूत, अनकबूत पर सूरा क्यों बना दिया, चमगादड़ पर सूरा क्यों बना दिया? का खामोश, जो मैं जानता हूं वह तुम नहीं जानते। याद करो जब मेरा नबी अपने साथी के साथ गारे सौर के करीब पहुंचा तो खालिक ने फरमाया कोई है जो मेरे नबी की मदद करे? वाह मेरे मालिक, नबी तेरा है, मदद गैरुल्लाह करे। अरे नहीं गौर फरमा रहे, नहीं गौर फरमा रहे, मेरे मालिक नबी तेरा है, मदद तू फरमा, गैरुल्लाह को क्यों कह रहा है? मैंने बहुत बड़ा जुमला कह दिया है। उस चमगादड़ ने, मक्खी ने, या कोई भी कह दो, अंकबूत ने कहा मेरे पाक अल्लाह मुझे कमजोर नहीं समझना, अभी जाला बुन देती हूँ। काफिर समझेंगे अगर कोई अंदर गया होता तो जाला टूटा होता। 3 दिन बराबर वो अनकबूत गारे सौर पे जाला बुनी रही। तीसरे दिन जो ना बोला दुख होगा, बेटा आवाज खोल। तीसरे दिन जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आगे अनकबूत खड़ी थी। कहा जिब्रील मैं तेरे पर की ताकत को जानती हूँ, लेकिन आज मुझे मामूली नहीं समझना, मैं मोहम्मद की मुहाफिज बन के खड़ी हूँ। अल्लाह ने कहा हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। ए मकड़ी, तूने 3 दिन मेरे मोहम्मद की हिफाजत की है, जा तुझे सूरह अनकबूत बनाया। सऊदी अरब के हराम दूध पर पल पल कर अबू तालिब के ईमान का इनकार करने वाले सऊदी और यहूदियों की औलादों, मकड़ी 3 दिन जाला बुने तो अल्लाह कुरान बना दे। जिस अबू तालिब ने 40 बरस मोहम्मद की हिफाजत की, उसे सूरह आले इमरान नहीं बनाया। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। मौला सलाम ना सर, नारे कैसा सुनाए पता चले ना लगा। बुलंद और सलावत पढ़ी यार मोहम्मद पाक। बिस्मिल्लाह। एक नया तोहफा देने आया, अगर मिंबर से पहले ये कभी फिक्र आई हो तो दाद और दुआ मेरा हक है। ये वो जुमला है मैंने समा टीवी पर, जहां अबू तालिब के दुश्मनों को लाजवाब भी कर दी और बेनकाब भी कर दी। हाय हाय, मौला आपको सलामत। हिम्मत नहीं है किसी में, इल्मी जुर्रत लाए। हम कत्ल नहीं करते, हम गर्दनें उतारने वाले नहीं हैं, हम गर्दनें कटवाने वाले हैं। जालिम और जुल्म का फर्क रहता है, याद रखना। अल्लाह मजलूम के साथ होता है, हुजूम के साथ नहीं होता। मैंने जुमला कह दिया है। हाय हाय हाय, सलवात पढ़िए आले मोहम्मद पे बुलंद है। मौला आपको जिंदगी सेहत दे, सलामती अता फरमाए। ये सिर्फ मेरी बीबी का कर्म है। सुबह मुझसे मुंह नहीं खोला जा रहा था, जब मैंने अपने बेटे को फोन किया, फिर मौला से मदद मांगी, मौला ने मदद की, तो मैं कंजूसी क्यों करूं? तवज्जो है आपकी? एक और जुमला सुने,
जिस मकड़ी ने 3 दिन हुजूर के गारे सौर पे जाला बुना, उससे तो सूरह अनकबूत बना दी। और जिस अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, अच्छा बड़ा देखने में छोटा जुमला है, लेकिन खुदा की कसम नतीजा नकवी साहब सदियों पे मुहीत इंशाअल्लाह ताला। मेरी पाक बीबी ने चाहा, नतीजा मेरी आने वाली 4-5 खिताबत की नस्लें पढ़ती रहेंगी। अच्छा, हाजी साहबान भी तशरीफ फरमा होंगे, यकीनन शिया भी हज करते हैं, सुन्नी भाई भी करते हैं, सारे मुसलमान करते हैं। भाई ये हजर अस्वद का काबे में और हज बैतुल्लाह में किरदार क्या है? हजर अस्वद का क्या रुकन है? हजर अस्वद एक पत्थर है ना भाई, एक पत्थर ही है ना। अच्छा, हुक्म है कि हाथ लगाओ। अगर बवजह कमजोरी, बवजह ज़ईफी, बवजह रश आपका हाथ ना लगे तो नियत बांधो, इस तरह हाथ करो और यूं करो, वरना हज मुकम्मिल नहीं होगा। अच्छा भाई, ये मौलवी तो हमारा सर खा गया कि पत्थर पूजने वाला हिंदू है। नहीं गौर किया, पत्थर पूजने वाला हिंदू है, पत्थर की परस्तिश हराम है। हम भी यही कह रहे हैं, पत्थर की परस्तिश हराम है। जब ला शरीक है तो अल्लाह के मुकाबले में किसी को शरीक बनाना इस्लाम के मुनाफी है। मगर इस पत्थर को चूमते क्यों? अब शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, चकड़ालवी, नक्शबंदी, कादरी, सोरवर्दी, जितने मुसलमानों के सिलसिले हैं, उनके पास एक ही दलील है मौलाना, वो कहेंगे जी हुजूर ने इसे हाथ लगाया। देखिए, अगर कोई गर्मी की वजह से खामोश है तो मैं माज़ा चाहता हूं, अगर अबू तालिब की वजह से खामोश हुआ तो मुझे दुख होगा। हाँ, सुन्नी हमारा भाई है, शिया ना बोला मुझे कब्र तक दुख होगा। तो फिर बानी मजलिस साहब मौला मेरे भाई को जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे, अल्लाह इतना खर्च खराजात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फिर मुझे बताए ना भाई, ये पत्थर चूमते क्यों हो? इसके चूमे बगैर आपका हज क्यों नहीं होता? तो सारे कहेंगे इसको हुजूर का हाथ लगा है, तो कुछ तो अकल कीजिए, होश के नाखून लीजिए, बुक्स के जरा ये चोले उतारिए, जरा अपनी आंखों से फिरके के चश्मे उतारिए, आपको दीन का असली चेहरा नजर आए। जिस पत्थर को एक टाइम के लिए हुजूर ने हाथ लगाया, उसको चूमे बगैर तेरा हज ना हो, और जिस सीने पे पूरा मोहम्मद सोया रहा, हाय 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 हाय, कोई है बोलने वाला? उस सबूता सलवात पढ़ी यार मोहम्मद। यार मैं समझा नहीं सका, नहीं मुझे आप पे यकीन है, मैं नहीं समझा सका। जिस पत्थर को नबी ने हाथ लगाया उसको चूमे बगैर आपका हज ना हो, और जिस सीने पे पूरा नबी सोता रहा, अल्लाह अकबर, सलवात पढ़ी अज़मत अबू तालिब और उसकी आल पार। बड़ा करीब आकर नकवी साहब, चूंकि आप लायर हैं और आप बेहतर जानते हैं नुक्ता किसे कहते हैं, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं नुक्ते पे एक बात कह दूं, ताकि मेरे जाने के बाद भी कम से कम मेरी आने वाली नस्लों को हरिपुर हजारा में नुक्ता याद रहे। कायनात के 3 मुअज़्ज़ज़ तरीन इस्माए पाक हैं, 3 मुअज़्ज़ज़ तरीन इस्माए पाक हैं जिन पे नुक्ता नहीं है। अल्लाह पे नुक्ता नहीं, ठीक है। पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे नुक्ता नहीं, जनाब अली अलैहिस्सलाम के नाम पे नुक्ता। अच्छा चले, अल्लाह तो अला कुल्ल शैइन कदीर है, मैं अल्लाह की बात नहीं कर रहा। नबी के नाम पे नुक्ता नहीं, यानी पाक मोहम्मद के नाम पे नुक्ता नहीं, जनाब अली के नाम पे नुक्ता नहीं। अच्छा, मैं खुदा की कसम लाहौर तक अफसुर्दा जाऊंगा जिसने समझ के गौर न किया और गौर करके बोला नहीं। बहुत नफीस जुमला है, बड़ा बारीक जुमला है। आपके नजदीक से मोटरवे गुजर रही है, 180 पे गाड़ी गुजरे ना, जल्दी नजर नहीं आती, इतनी तेजी से जुमला कहूंगा, मगर आहिस्ता से कहूंगा। आपको समझना है, जिस अल्लाह की गैरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि नाम मोहम्मद और नाम अली पे कोई नुक्ता हो, वो ये कैसे बर्दाश्त करता है इन पे कोई नुतफा हो? हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। पहले समझो फिर बोलो, सलवात पढ़ दीजिए अले मोहम्मद। नकवी साहब, जुमला गुजर गया, जुमला गुजर गया। मौला को जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे। जिस अल्लाह की गैरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि इसमें मोहम्मद के ऊपर नुक्ता हो, अली के नाम के ऊपर नुक्ता हो, वो ये कैसे बर्दाश्त करते हैं इन पर किसी ऐसे की बायत हो जो नुतफा हो?
तवज्जो फरमा रहे हैं? आइए एक जुमला सुनो और मुझे इजाजत दीजिए। जनाब सईद आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दा फरमाए। देखिए ये जो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी सरकार का इसम पाक आए तो खाली ना लिया करें, कोशिश किया करें। जब भी मेरे हुजूर का नाम पाक आए, जाकिर भी अगर बार बार ले तो मिंबर पे ना टोकें, जब उतर जाएं तो उनसे दरख्वास्त करें कि किबला ज़रा मेहरबानी फरमाइएगा, अदब के साथ, तरीके के साथ। दिल शिकनियों का नाम मजहब नहीं है कि हुजूर का नाम ज़रा अदब से लीजिए। मैं बताऊँ इस नाम की बरकत क्या है? यहाँ से लेके आखिरी आदमी तक सारे शिया सुन्नी ज़रा मिल के कहिए ना अल्लाह। अच्छा देखना, मुझे देखना है ज़रा, अल्लाह। होंठ से होंठ नहीं मिला। आप इससे भी आहिस्ता सुने तो मैंने कौन सी झड़की थी? आपने कहा अल्लाह अल्लाह, होंठ से होंठ नहीं मिला। ठीक है, अब जरा कहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखना मेरी तरफ, मोहम्मद। अभी नहीं समझ रहे थे, मैंने को बहुत मुश्किल बात कर दी। अब जरा सारे कहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद। क्या महसूस किया? अल्लाह के नाम पर होंठ से होंठ नहीं मिला। इधर आपने हुजूर का नाम लिया, इधर होंठ ने होंठ का बोसा लिया। अल्लाह तुम्हें बताना चाहता है जिसके नाम पे दो जुदा होंठ आपस में मिल सकते हैं, शिया सुन्नी नहीं इकट्ठे हो सकते। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। क्यों दीन में रखना? सलवात पढ़ दीजिए आल मोहम्मद पर। दीन झगड़ा, दीन फतवाबाजी का नाम नहीं, दीन किताल का नाम नहीं, दीन किसी को बहुतान तराशी का नाम नहीं। दीन मोहब्बत है, दीन यकजहती है, दीन इत्तेहाद है। एक जुमला सुने। अच्छा, ये जो इसमें पाक है, पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कर्ज रहा जब मैं इंशाल्लाह दोबारा कभी आया ना फिर आपको खिताबत सुनाऊंगा। आज लेक्चर सुन ले, मेरी मजबूरी है, जोर नहीं लग पा रहा क्योंकि मेरे जबड़े में मुकम्मल तकलीफ है। मौला आपको जिंदगी दे। मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। और लाहौर मुझे पहुंचना अपने अशरे पर भी और एक मजलिस भी पढ़नी है। बारी बारी सब तवज्जो फरमाएगा। ये जो इसमें पाक है ना, पाक मोहम्मद, ये मेरे नबी से पहले कायनात में ये नाम था ही नहीं। मौलाना चैलेंज है मेरा, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, चारों किताबों से किसी नबी का नाम मेरे नबी से पहले पाक मोहम्मद दिखा दूं। क्यों? वजह, अगर ये कल्चर का नाम होता, मिसाल कल्चर का नाम है अशरफ, अकरम, सईद, रमजान वगैरह वगैरह, ये लोग रखते हैं, मुश्किल नहीं होती। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्चर का नाम नहीं, अल्लाह के इस्म से है। नहीं गौर किया, वो महमूद है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये नाम रखा किसने था? यहाँ भी मुसलमान बहुत रखते हैं, कहते जी नाम रखा था अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने। प्यारे भैया, सबसे पहले करामत बासैदी ने इस रात से पर्दा उठाया। ये नाम किसने रखा? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने। बिल्कुल गलत। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त यमन में थे, काफिला लेके गए हुए थे। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब आए हैं 14 दिन के बाद। अब शरीयत का हुक्म है कि 14 दिन के अंदर अंदर नहीं बल्कि 4 या 7 दिन के अंदर अंदर बच्चे का नाम रखना जरूरी है। ये नाम रखा था जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। आपकी मर्जी है, बोलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये नाम रखा था जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। अभी नहीं, ये तो एक आम बात है जो मैं कह गया। नतीजा बड़ा खूबसूरत है। सहाबा कराम को सही मुस्लिम की हदीस है, मेरे हुजूर ने फरमाया कि दरख्त लगाओ। क्या करो? दरख्त लगाओ। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप दरख्त लगाने पे इतना जोर से हुक्म दे रहे हैं, इसका सवाब क्या है? सरकार ने फरमाया कि दरख्तों की उम्र बहुत ज्यादा होती है। अगर 500 साल, 600 साल, 700 साल, 1000 साल भी कोई दरख्त लगा रहेगा, उसके नीचे जितने मुसाफिर खड़े होंगे ना, सवाब उसको मिलेगा जिसने पहला दरख्त लगाया था। मेरे अल्लाह ने जगाना, मेरे मौला ने जगाना। अब
हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सूरज परस्त हो, चांद परस्त हो, सितारा परस्त हो, आग परस्त हो, सांप परस्त हो, मुशरिक हो, काफिर हो, जिसने मुसलमान होना है इसमें मोहम्मद लेके होना है ना। जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेगा मुसलमान नहीं होगा। तो ये नाम रखा किसने? अबू तालिब ने। अल्लाह ने बता दिया जिसका रखा हुआ नाम लेकर कयामत तक काफिर मुसलमान हो गए, उसके अपने ईमान की बेरा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, नारा हैदरी, बुलंद सलावत पढ़ दीजिए अला मोहम्मद। मौला आपको कोई गम ना दे, गमे हुसैन। अल्लाह अकबर या रसूल। मौला चूंकि मुझे लाहौर पहुंचना है, मेरे एक अशरा भी है, मजलिस भी है, शेड्यूल में चढ़ा हुआ है। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दा फरमाए। अगर दुनिया बड़ा खूबसूरत मसाइब पढ़ा शराजी साहब, अल्लाह ताला उनकी जुबान में मजीद तासीर अता फरमाए। आज है 3 सफर, 29 से लेकर 3 सफर आले मोहम्मद पे कयामत टूटी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरी असल पहचान तो है ही मसाइब। 29 सफर से 29 मुहर्रम से लेकर 3 सफर तक खुदा की कसम सैयद सज्जाद मौला पे कयामत टूटी है। फिर मैं जुमला कह रहा हूं, 29 मुहर्रम से लेकर 3 सफर तक गैरत के ना खुदा पर, ज़ैनुल इबा पर, आदम सादात पर कयामत कुबरा टूटी है। करबला में 71 लाशें हुसैन के लिए उठाना आसान थे और 4 साल की बहन का लाशा उठाना सज्जाद के लिए बड़ा मुश्किल था। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। मैं कभी बैठ के मसाइल नहीं पढ़ता। मैं तबीयत ठीक हो ना हो जी बिस्मिल्लाह, मैं कभी बैठ के मसाइब नहीं पढ़ता। मौला आपकी बेटियों को पर्दा सलामत रखे। अल्लाह मेरे बेटे अली को जिंदगी दे। हरीपुर हज़ारा के तमाम मुमिनीन को मौला जिंदगी से सलामती अता फरमाए। मैं किबला 2004 तक ना कराची में बैठ के मसाइब पढ़ा करता था। यानी कि मैंने शुरू किया 1996 से, बल्कि 95 से। तो मैं खड़े होकर मसाइब पढ़ता, मुझे नहीं पता था। मैं एक दिन 7 मुहर्रम थी, रात 2 बजे का वक्त था, तो मैंने मसाइब का अल्लामा बाकिर मजलिसी साहब की किताब खोली तैयारी के लिए। उसमें मैंने एक बाब खोला जिस बाब का नाम था मसाइब आलिया दर दरबार शाम। ये उसका टॉपिक था। बिस्मिल्लाह मौलाना ताई फरमान। मसाइब आलिया, चूंकि मैं बीबियों का नाम नहीं लेता, दर दरबार शाम। उसमें मैंने एक जुमला पढ़ा, यकीन कीजिए 96 से लेके अब तक और जब तक मेरी जिंदगी है, चाहे मुझे लाठी पे खड़ा होना पड़े, मैं कभी बैठकर मसाइब नहीं पढ़ता। जानते हो वो जुमला क्या था? 700 कुर्सी नशीन बैठा था, कुरान के सूरह यासीन के हाथों में रस्सियां, गले में तौक। मैंने नाम ले लिया, आप ना गौर करें तो मैं क्या करूं? मसाइब के सूरह यासीन के हाथ में रस्सियां, गले में तौक, पैरों में बेड़ियां, मेरी शहजादी खड़ी थी। उसके बाद मैंने कहा नहीं, जिंदगी में बैठकर मसाइब नहीं पढ़ूंगा। थोड़ा बेटे को खोले। अजीब मुकद्दर है माँ और बेटी का। अगर आपने गौर कर लिया ना, मेरे गाड़ी में बैठने तक रोते रहोगे। अजीब मुकद्दर है माँ और बेटी का। माँ भी दरबार में गई, मुझे कहने की जरूरत है कि आपने रोना है। माँ भी दरबार में गई, बेटी भी दरबार में गई, मगर सैयदों एक फर्क है। जब माँ दरबार में गई हाथ खुले थे, 70 कनीजों का पर्दा था। जब बेटी बाजार में गई हाथ बसे गर्दन थे। 4000 पे गैरत शराब के नशे में आलिया की ऊंटनी के सामने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह आपकी हाय कबूल करे। मौला कोई गम ना दे गमे हुसैन के अलावा। कायनात की 3 शरीफ तरीन बेटियां हैं। मुसलमानों इनका कसूर बता दो। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा सैयद इरफान अजराब्दी शहीद कराची वाले, उनका तारीखी जुमला है मौलाना। उन्होंने कहा था 3 कायनात की शरीफ तरीन शहजादी हैं, इनका जुर्म बता दो हम रोना छोड़ देंगे।
अगर मैंने समझा दिया ना तो सुबह तक रोते रहोगे। रसूल की बेटी की पसलियां क्यों टूटी? बर्दाश्त कर लिया, बड़े दिल वाले हो, बड़े दिल वाले हो। अली की शहजादी का सर जख्मी क्यों था? और जिसकी हाय अब तक नहीं निकली। हुसैन की 4 साल की बेटी के करबला से लेकर शाम तक चेहरे के रुखसारों का रंग शिविर के तमाचों से क्यों बदला? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। आओ मैं पहला जुमला पढ़ूं, जिसे समझ आया सुबह तक रोएगा। मैंने अली की बड़ी शहजादी मसाइब का सूरह यासीन और वफा के कुरान जनाब अब्बास के इकट्ठे मसाइब पढ़ने हैं। जहां सैयद बैठे जरा हाथ खड़े करें, जहां सादात है। जी बिस्मिल्लाह, इजाजत है शाह साहब, सैयदातो इजाजत है। अपनी दादी का वास्ता रुलाने के लिए गलत पढ़ूं, बीबी का मुजरिम बनूं, लेकिन इमाम जमाना फरमाते हैं हमारे मसाइब पे पर्दा ना डालो। जब पहुंची है ना शाम के बाजार में उजड़ के अकबर की बारात, मेरी बीबी माफ करना आज मैं चेहरे पे मातम नहीं कर सकता, वरना मैं चेहरे का मातम करता हूँ। जब पहुंची है ना उजड़ी हुई बारात, हरामजादे सिमर ने कहा जिसने बदर के बदले लेने हैं, ओहद के बदले लेने हैं, वो हुसैन की बहन को पत्थर मारे। और बंदा बड़ा अमीर है जो बर्दाश्त कर गया। एक मलौना ने पत्थर मारा, अली की बेटी की पेशानी पे लगा, खून का फवारा सैयद सज्जाद के चेहरे पे आया। आवाज आई बाबा सज्जाद रहो या पास बन जाओ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या मसाइब है भाई? रो लो, रो लो, कोई बात नहीं, रो ले, रो ले। मौला तुम्हें कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा। जो बंदा कहते एक घूंट पानी दे, जो बंदा कहते है मैं बड़ा दिलेर हूं, मुझे रोना नहीं आता, मेरी बीबी मुझे हिम्मत देना, मैं मसाइब पढ़ सकूं। ये पंखा मेरे से हटा दे जी, उधर अवाम की तरफ कर दें। मौला आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा। सैयदजादे ने पंखा लगवाया, इमाम हुसैन का जाकिर है, गर्मी ना लगे, बीमार है। एक बीमार जाकिर का इतना हया है, नहीं गौर किया, नहीं गौर किया। 1400 साल के बाद एक गुनाहगार बीमार जाकिर का इतना ख्याल किया सैयद ने, रखो मेरे सर पे कुरान। एक हुसैन का जाकिर है जिसे 36 शहरों में कोई हरामजादा पत्थर मारता था, कोई ताजियाना मारता था, कोई धक्का दे के कहता था इसे मारो, इसका बाबा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस मैं जुमले पढ़ने लगा हूं। जो बंदा कहता है ना मैं बहुत अमीर हूं, मुझे रोना नहीं आता, मेरी पाक बीबी ने चाहा आप घरों तक रोते जाएंगे। अली की बेटी के मसाइब हैं, अल्लाह आपकी हाय कबूल फरमाए। मैं मिंबर पे अदाकारी करूं तो अल्लाह की लानत। कोई बर्दाश्त कर गया बहुत बड़े मुकद्दर वाला होगा। अभी देखा शराजी साहब एक जुमला पढ़ रहे थे कि बाजार हामिदिया में बड़ा रश था। कोई कहता है सैयद 4 लाख का मजमा था, कोई कहता है 5 का था, मुझे नहीं पता, मैं हतमी राय नहीं दे सकता। थोड़ी बेटा आवाज खोलो, मैं एक जुमला कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं चाहे एक बंदा था, नहीं गौर किया, चाहे एक बंदा था, बीबी तो वो थी ना जिसके 18 भाइयों ने उसका कद्दे मुबारक नहीं देखा था। शहजादी तो वो है ना कि जिसके बाबा ने उसका चेहरा नहीं देखा था। बड़ा बंदा अमीर है जो है ना कर सका। अब सिमर ताजियाना लहराता आया, आजादारो इतनी पत्थरों की बारिश हुई कि शाम के बाजारे हमीदिया के और लो दीवारें रंगीन हो गई। अब सिमर कहते सज्जाद माँ को कहो पैदल चले। सुन लिया तुमने, सुन लिया जुमला। सज्जाद कहते मेरी माँ को चलना नहीं आता। हरामजादे ने ताजियाने मारने शुरू किए। हुसैन की बेटी की आवाज आई, अम्मा तू चल ना चल, मेरा भाई हौसला हौसला। मौला तुम्हारी हाय कबूल, रो लीजिए, मौला तुम्हारी हाय कबूल, मौला तुम्हारी हाय कबूल। अच्छा मैं माफी चाहता हूं, मैं खुल के नहीं पढ़ सकूंगा, मुझे हया आती है, मुझे डर लगता है, मैं खुल के नहीं पढ़ सकूंगा। लेकिन वादा करो अदब के जुमलों पे रो लेना। जब मेरी शहजादी ने कहा ना मैं नहीं चलूंगी, अच्छा मेरी आकाजादी के हाथ ऐसे बंधे थे ना, बोलिए जब कोई बुलंदी से गिरता है
शायद मैं नहीं समझा सकता। जब कोई बुलंदी से गिरता है सहारा किसका लेता है? बोले सारे बोले, ताईद फरमाओ, सहारा किसका लेता है? हाथों का लेता है ना। बीबी ऊंटनी पे सवार थी, इस कमीने ने लोहे का ताजियाना मेरी शहजादी के घुटने पे मारा। कुरान का सूरह यासीन कुरान से सूरा बनकर फर्श की तालिब जमीन पे आया। इतना रश था, अल्लाह करे तू सरों का मातम कर सके। सुन्नी हमारा दोस्त है तो शिया है, वो सरों का मातम करे। बेटा कैमरामैन ये मंजर बनाओ, जितने अली के शिया हो मेरे साथ सरों पे मातम करो, आजादारो। इतना रश था, अली की बेटी से चला नहीं गया तो ऐसे चली जैसे अकबर की लाश में उसे कोनियों के बल चले थे। आवाज आई बाबा